नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीबीआई के बारे में कि सीबीआई पिछले डेढ़ दो हफ्ते से क्या कर रही है या जांच सीबीआई की जो है अब तक कहां पहुंची है। दरअसल जब से ये न्यूज आई थी कि सीबीआई ने दूसरे फेज की इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी है, तब से सीबीआई की जो है कोई खोज खबर नहीं है कि सीबीआई एक्चुअल में कर क्या रही है। सीबीआई ने सेकेंड फेज की इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जांच है, वो एक बार फिर से कह सकते हैं शुरू से शुरू की है, यानी दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया है। सीबीआई सुशांत के फ्लैट पर जो है दोबारा गई थी और उसमें अगेन सारी चीज़ों का मुआवना किया था। इसके अलावा एम्स की टीम को सुशांत के फ्लैट पर लेके गई थी सीबीआई की टीम तीसरी बार क्राइम सीन को फिर से दोहराया गया था। साथ ही सुशांत के बेड और सुशांत के रूम का जो डोर है उसकी जांच की गई थी, जिसमें सीबीआई को लगा था या सीबीआई को ये फील हुआ था कि बेड और डोर से जो है हाल फिलहाल में छेड़छाड़ की गई है। यानी इस चीज़ को जो है वो डिनाई नहीं कर रही है कि रूम के अंदर जो सारा एटमॉस्फेयर है, रूम के अंदर की जो चीज़ें हैं, उनसे क्राइम्स के बाद में छेड़छाड़ की गई है। ये उनको जो है सीधे सीधे अपनी जांच में सीबीआई ने पाया है। सीबीआई बार बार सुशांत के फ्लैट की छत पर जाकर भी जांच कर रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि सीबीआई को छत के रास्ते जो है लोगों के भागने पर शक है, या छत पर सीबीआई को ऐसा कुछ मिला है जिससे जांच में मदद मिल सकती है, या उन्हें उनके हाथ में कोई क्लू लगा है जिससे जांच को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आरोपियों से पूछताछ की बात करूं तो सेकंड फेज की इंक्वायरी में सिर्फ सुशांत का जो कुक था नीरज, उससे पूछताछ हुई है, जिससे सीबीआई को कुछ नया पॉइंट मिला हो या कुछ नई चीज़ें या नई बातें जानने को मिली हो, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी जांच में और कोई नई बात सामने नहीं आई है दूसरे फेज की इंक्वायरी में। बाकी अंदर खाने कुछ सबूत जुटाए गए हों या जुटाए जा रहे हो तो वो एक अलग बात है, उनकी भनक जो है वो बाहर मीडिया में नहीं आ पाती है। इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत की जो सिस्टर्स हैं, दो सिस्टर से दोबारा पूछताछ की है, जिसमें श्वेता कीर्ति एक है और दूसरी है मीतू। ये दोनों से दोबारा जो है पूछताछ की है सीबीआई ने। और हाँ, सीबीआई ने उन सभी कथित गवाहों से भी पूछताछ की है जो कभी दिशा को बता रहे थे कि दिशा को जो है गिरते हुए देखा है, जो दो लोग बता रहे थे कि दिशा को उन्होंने गिरते हुए देखा था या उसकी चीखें सुनी थी, या जो कह रहे थे कि 13 तारीख को सुशांत को जो है रिया के घर पर देखा था। एक कोई लेडीज़ थी ना जिसने बताया था कि रिया के घर पे देखा था, या एक गवाह और था जो न्यूज़ नेशन न्यूज़ चैनल पर आया था, जो उससे भी जो है पूछताछ की है। बहुत सारे गवाह थे एक टाइम पे जो बार बार कह रहे थे कि किसी ने सुशांत को देखा है, किसी ने दिशा को देखा है, किसी ने जो है बाकायदा क्राइम होते हुए देखा है। उन सारे गवाहों से जो है सीबीआई टीम ने इस दूसरे फेज की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पूछताछ की है। यानी सीबीआई ने दिशा और सुशांत के जितने भी कथित रूप से गवाह थे सबसे पूछताछ कर दी है इस सेकेंड राउंड की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन किसी भी गवाह से कोई काम की बात सामने नहीं आई है, ये भी क्लियर है। दिशा के गवाहों से इसलिए पूछताछ की गई थी क्योंकि सीबीआई को भी जो है कहा जा रहा था, बार बार मीडिया में भी आ रहा था, न्यूज़ में भी आ रहा था कि दिशा और सुशांत का जो केस है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इन दोनों का जो कहीं ना कोई लिंक है, वो लिंक जो है खोजने की कोशिश की जा रही थी सीबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से जो सीबीआई के गवाह थे, उस सॉरी जो दिशा के गवाह थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। यही कारण था कि सीबीआई जो है रोहन राय के घर गई थी कि ताकि उसका बयान भी वो ले सके, लेकिन रोहन राय जो है अपने घर पर नहीं मिला, जिसकी वजह से सीबीआई रोहन का पक्ष अभी तक नहीं जान पाई है। इसके अलावा पिछले एक दो हफ्ते में सीबीआई पर यह आरोप भी लगा था कि सीबीआई सुशांत केस से जुड़ी हुई बातें जो है मीडिया में लीक कर रही है या चोरी छिपे मीडिया को बातें बताई जा रही है। लेकिन कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी, एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि सीबीआई की बातों को लीक किया जा रहा है। उस हियरिंग में सीबीआई ने जो है अपना पक्ष रखा और इन सारी बातों को डिनाई किया है और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है कि वो रियलिटी में सीबीआई जो कह रही है वो ये कह रही है कि वो अपनी जांच को पूरे गुप्त रूप से आगे बढ़ा रही है। कोई भी बात जो है मीडिया में लीक नहीं की जा रही है। मीडिया जो भी बातें कर रही है वो बेबुनियाद है या वो अपने कह सकते हैं कल्पनाओं के आधार पर बातें कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में सीबीआई जो कह रही है वो गलत है, क्योंकि बातें तो मीडिया को पता चल रही है और वही बातें पता चल रही है जो एक्चुअल में सीबीआई इस टाइम पे कर रही है। कोई तो है जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी बातें मीडिया तक पहुंचा रहा है, तभी तो मीडिया उन्हें दिखा रहा है, वरना मीडिया जो है सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर तो कोई चीज़ दिखाएगा नहीं। लेकिन सीबीआई बातों को लीक कर क्यों रही है,
वो तो खैर आने वाला जो है वक्त ही बताएगा, इस समय तो कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि सीबीआई इस समय बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही है। स्लो काम क्यों कर रही है, असल वजह तो वही जाने। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो असल वजह बिहार चुनाव है, जिसके कारण सीबीआई अब कछुए की चाल से चल रही है। जैसे ही बिहार चुनाव होंगे तो सीबीआई भी अपना फैसला सुना देगी। फैसले से मतलब है कि सीबीआई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जांच के परिणामों को बताएगी कि उसकी जांच जो है किस पॉइंट पर या किस दिशा में जारी है या किस दिशा तक पहुंची है। यहाँ पर अगर डॉट्स कनेक्ट की जाए तो सीबीआई को सारे मामले में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव का जो लेना देना है या जो फ़ायदा या नुकसान है वो सीबीआई से तो है नहीं, वो है राजनीतिक पार्टियों से, और खासकर बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से। बाकी और किसी पार्टीज़ को जो है बिहार चुनाव में सीबीआई से फ़ायदा या नुकसान हो भी नहीं सकता है। सीबीआई भले ही स्लो काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी बहुत ज़्यादा खटक रही हैं। एक ये कि सीबीआई रोहन राय को ढूंढना क्यों नहीं चाह रही है। मतलब रोहन राय अगर अपने घरों में नहीं मिल रहा है, उसके बहुत सारे घर हैं, 3-4 घर बताए जा रहे हैं मीडिया में उसके, एक बाकी घरों पे ताला लगा हुआ है, एक घर पे जो है वो रहना बताया जा रहा था, लेकिन उस पे भी जो है सीबीआई को वो नहीं मिला था। अगर वो सीबीआई को उसके घरों में नहीं मिल रहा है तो सीबीआई को उसे फरार घोषित करना चाहिए या कोई अलग कानूनी तरीका अपनाना चाहिए जिससे उसे सामने लाया जा सके, क्योंकि जांच एजेंसी से छिपता वो है जिसके मन में चोर होता है। कोई इंसान डरा हुआ है तो वो पुलिस पे भरोसा करे ना करे, एटलीस्ट सीबीआई पर तो भरोसा करना चाहिए ना उसे। किसी एक जांच एजेंसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा और सामने तो आना पड़ेगा अगर वो निर्दोष है तो। और यहाँ पर सीबीआई का रवैया भी बहुत ज़्यादा ढुलमुल दिखाई दे रहा है कि रोहन को ढूंढने की अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सीबीआई रोहन के घर के पास से गुजर रही थी तो जाके रोहन के घर पर चले गए कि मिल गया तो पूछताछ कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई आगे कोशिश नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाएंगे। उसे कानूनी तरीके से बाहर लाया जाए, ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही कि ये पता करने की कि वो रोहन राय देश में है या देश छोड़ के वो भाग चुका है। कोई कोशिश नहीं की जा रही कि वो जिंदा भी है या रोहन राय मर चुका है। जब ऐसी ढुलमुल जांच होनी थी तो मुंबई पुलिस भी बुरी थोड़ी थी, वो दिखावे को ही सही लेकिन लोगों से पूछताछ कर तो रही थी। मुंबई पुलिस के पास में ये जो केस था सुशांत वाला, ये 2 महीने रहा था और 2 महीने में उसने 65-70 लोगों से जो है जांच कर ली थी। यहाँ तक कि नेपोटिज्म के बारे में भी मुंबई पुलिस ने जांच की थी, जो कि सीबीआई तो उस पॉइंट पर बात ही नहीं करना चाहती है। जांच तो बहुत दूर की चीज़ है, और जांच उसने ठीक की गलत की वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम मुंबई पुलिस ने चारों दिशाओं के जो पॉइंट्स हैं, जो सारे चारों तरफ जो अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं, उन बातों के आधार पर जांच की तो सही थी। और सीबीआई तो इसके अलावा कर क्या रही है, जो मुंबई पुलिस ने जांच की थी उसी जांच को जो है आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा सीबीआई की एक और बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है। हम सबको पता है कि सीबीआई सुशांत डेथ केस की जांच कर रही है, तो सीबीआई ने सुशांत से जुड़े हर एक इंसान से जो है पूछताछ क्यों नहीं की। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आनंदी धवन हम सबको याद है, वो गायब है, और सबको ये भी पता है कि आनंदी पिछले काफ़ी समय से जो है सुशांत की टीम में काम कर रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आनंदी मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो तभी अपने घर फरीदाबाद चली गई थी। तो कुछ न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि आनंदी 14 जून तक जो है सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर थी, यानी अंत समय तक सुशांत के वो साथ में थी। लेकिन सच्चाई है क्या? क्या मुंबई पुलिस ने जो है आनंदी से पूछताछ की? नहीं की। क्या मुंबई पुलिस ने जो है आनंदी को ढूंढने की कोशिश की? नहीं की। क्या सीबीआई ने आनंदी से पूछताछ करने की कोशिश की? सबको पता है नहीं की। क्यों मुंबई पुलिस ने इतनी अहम इंसान को जो है छोड़ दिया? क्यों सीबीआई सुशांत से जुड़े इतने खास इंसान को भूल गई? देखने में ऐसे लग रहा है सीबीआई ना रोहन से पूछताछ करने में इंटरेस्टेड है ना आनंदी से। फिर सीबीआई बाकी लोगों से प्रॉपर तरीके से पूछताछ करेगी, ये कैसे संभव है या इस चीज़ को कैसे माने हम? दिशा के सबसे ज़्यादा करीब रोहन राय था, गायब है। सुशांत की टीम मेंबर जो लगभग पिछले 1 साल से सुशांत के साथ थी, गायब है। और हैरानी की बात है कि कोई भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। ना पहले मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी उसने ढूंढने की कोशिश की, ना अब जो जांच कर रही है सीबीआई उसने ढूंढने की कोशिश की। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि सीबीआई इन दोनों से जो है पूछताछ करेगी या नहीं,
या सीबीआई स्लो काम क्यों कर रही है, इसके बारे में भी आप जो है क्या सोचते हैं, मुझे आप अपनी राय जरूर देना। सीबीआई के स्लो काम करने के पीछे सीबीआई का अपना कोई कानूनी दाव है या इसके पीछे केंद्र सरकार और बिहार चुनाव है? आप भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।